हेलो गाइस, मैं हूं कोमल मित्तल और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़ील टू हील 32 में, जहां हम हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम खुद को हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और मुस्कुराते रहें। तो बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक की बात करने वाले हैं कि हम अपने न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी तक पहुंचाना भी चाहते हैं, लेकिन हम उसे करना चाहते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के साथ और जानते हैं कुछ इकोनॉमिकल वेज जिससे कि हम न्यूट्रिएंट को मैनेज कर सकें। इकोनॉमिकल वेज जो होते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के, वो हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि इकोनॉमिकल वेज का मतलब क्या है। कि जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर हम परचेज़ करते हैं, खाते हैं, तो हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि वो हमारे बजट में ज़रूर लाई करे। अगर वो नहीं लाई करती तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। तो वो फिर कभी करते हुए हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो अब हमें ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा और हम उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एक बेहतर क्वांटिटी और एक बेहतर बजट के साथ अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जानें कि ऐसा कैसे। शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट से। किसी किसी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और वो सोचते हैं कि हमें हाई कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम ऐसा क्या खाएं तो हमारा वेट बढ़ सके और हमें कार्बोहाइड्रेट की तरफ से जो एनर्जी मिलती है वो भी मिल सके। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है बोल के हम लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खा लेते हैं और अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे समझिए हमने ड्राई फ्रूट लिया और ड्राई फ्रूट में हमने काजू लिए और किशमिश लिए, कैश्यूनट और रेजिन्स। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैश्यूनट में जो हमारा, अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ कैश्यूनट लेते हैं और 100 ग्राम्स ऑफ रेजिन लेते हैं, तो कंपेयर करने पे पाया जाता है कि 30 mg का हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कैश्यूनट से, और कंपैरेटिवली अगर हम रेजिन्स खाते हैं तो हमें 78 mg का हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारी हाई कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है तो हम किशमिश को प्रेफर करेंगे, और कंपैरेटिवली अगर आप इनका एक्सपेंस देखेंगे तो किशमिश हमें कम रेट पे और रीजनेबल रेट पे कैश्यू के कंपैरिजन में मिल जाती है। तो ये एक इकोनॉमिकल वे था कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को हमने अटेन किया, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा कि वो हमारे बजट में है और साथ में वो हमें हाई कार्ब प्रोवाइड कर रही है। तो ये एक अच्छा इकोनॉमिकल वे है। इसी तरीके से अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो पोटैटोस अगर हम ले लेते हैं, तो पोटैटो अगर आप उबले हुए खाते हैं, बॉइल्ड जो पोटैटोज होते हैं, तो वो आपको एक लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट देगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 mg के अराउंड होता है अगर आप 100 ग्राम पोटैटो लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको हम कंपेयर करते हैं ओट्स से, क्योंकि अक्सर जब आप वेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो आप ओट्स को प्रेफर करते हैं उसकी फाइबर के कंटेंट के कारण। लेकिन अगर आप उसे बॉइल्ड पोटैटो से या पोटैटो से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर कार्ब जो है वो ज़्यादा है और पोटैटो सस्ते हैं कंपैरेटिव टू ओट्स। तो अब अगर आप देखें, अगर आप 67 mg के अराउंड उससे कार्ब मिल रहा है और पोटैटो से सिर्फ 15 mg के अराउंड मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है लो कार्ब डाइट में आप बॉइल्ड पोटैटोज प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है कि हमने एक्सपेंस भी देखा, अपना बजट मेंटेन रखा और साथ में हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट को 100 ग्राम के क्वांटिटी में एक सब सोर्स के कंपेयर भी कर लिया। तो ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली तरीका है अपने न्यूट्रिएंट को मैनेज करने का। अब यदि हम ओट्स की बात करें, जैसे कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट में लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में कंपैरिजन में बात की थी कि फाइबर का कंटेंट ओट्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि फाइबर का कंटेंट बेशक ओट्स में अगर आप 100 ग्राम्स ओट्स लेते हैं तो 10 के अराउंड उसमें mg हमें फाइबर मिल सकता है। लेकिन इससे भी सस्ती एक चीज़ हमारे पास है जो कि उससे ज़्यादा फाइबर हमें दे रही है और बहुत ही कम रेट में, जैसे कि पॉपकॉर्न। अगर आप पॉपकॉर्न खाते हैं तो उससे फाइबर आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 mg के अराउंड मिलेगा और वो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। लेकिन अगर आप इसमें आउट ऑफ बजट जाना चाहते हैं और फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं अपनी बॉडी में, तो आप शिया सीड्स को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट को ध्यान में रख के खाना चाहते हैं तो आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिकल वे है कि आप अपनी बॉडी को फाइबर भी दे रहे हैं और साथ में अपने बजट को भी मेंटेन कर रहे हैं।
इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ विटामिन का कोई सोर्स लेते हैं, जैसे कि अगर हमने लिया ड्राई फ्रूट्स ले लिए या इस तरीके से आलमंड ले लिया, अगर हम देखें तो आलमंड जो बादाम होते हैं उससे हमें एक अच्छे अमाउंट में विटामिन ई मिलता है। तो अगर आप बादाम को कंपेयर करेंगे कि अगर इससे मुझे सस्ती चीज़ चाहिए और इससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस चाहिए जिसमें विटामिन ई की प्रेजेंस ज़्यादा हो, तो आप सनफ्लावर सीड्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स में उससे भी ज़्यादा विटामिन ई की प्रेजेंस होती है। अगर आप कंपेयर करें तो आलमंड में सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 mg का आपको विटामिन ई मिलेगा अगर आप 100 ग्राम आलमंड लेते हैं तो, और वहीं अगर आप सनफ्लावर सीड्स को कंपेयर करेंगे तो आपको 33.5 mg के अराउंड आपको उसमें विटामिन ई की प्रेजेंस मिलेगी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल इकोनॉमिकल वे में विटामिन ई को ग्रैब ऑन कर सकते हैं अपने डेली डाइट में। अब इसी तरीके से विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और अक्सर ये फीमेल्स में कम होता है, क्योंकि उनके जो डेली साइकिल्स होते हैं बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, जिसमें विटामिन डी की प्रेजेंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो सबसे पहली सजेशन तो मैं हमेशा आपको देती हूँ कि आप फोर्टिफाइड फूड जितने भी होते हैं उन्हें खाइए, लेकिन उसके साथ साथ कई बार हमें परेशानी होती है कि स्पेसिफिकली हम क्या खाएं। तो कई लोग तो कहते हैं कि फ़िश खा लो, कई लोग कहते हैं एग खा लो। तो इसमें भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो विटामिन डी की प्रेजेंस 0 से भी कम होती है mg में। अगर आप 100 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम में आपके कम से कम 5 to 6 एग्स आ जाते हैं, जो कि कई बार बजट फ्रेंडली नहीं होता और हेल्थ फ्रेंडली भी नहीं होता। तो अब हम इसे कंपेयर करें तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एक वेजिटेरियन डाइट है जो कि है मशरूम। और मशरूम में एक ऐसा जो सोर्स है जो प्लांट सोर्स से हमें मिल रहा है, और साथ में उसमें विटामिन डी 13 mg के अराउंड होता है अगर आप 100 ग्राम मशरूम कंज्यूम करते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ आपको विटामिन डी की मात्रा बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिल रही है। तो आप बिल्कुल विटामिन डी जब भी आपको कमी महसूस हो या आपको लगे कि अब ये मुझे रिक्वायर्ड है, तो आप मशरूम खा सकते हैं। और कंपैरेटिवली फ़िश और अगर एग को देखें तो मशरूम आपको बजट फ्रेंडली मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक सजेशन है कि आप इकोनॉमिकली विटामिन डी और विटामिन ई को कैसे अपनी बॉडी के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक और हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है और वो होता है प्रोटीन। और हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारी बॉडी को प्रोटीन एक बहुत ही अच्छी मात्रा में मिले। तो अगर आप फिर से ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आलमंड में भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करें एक बहुत ही बजट फ्रेंडली आप एक न्यूट्रिएंट सोर्स आपको मिल सकता है और वो है मूंगफली, जिसे हम पीनट कहते हैं। और अगर आप प्रोटीन को कंपेयर करें तो आलमंड में कंपैरेटिवली बहुत ही कम प्रोटीन होता है, 21 mg के अराउंड प्रोटीन होता है अगर आप 100 ग्राम आलमंड खाते हैं तो। और वहीं अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो आपको 24 से ज़्यादा mg का आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप आलमंड नहीं खा पा रहे हैं, बजट फ्रेंडली भी नहीं है, आप सोचते हैं कि चलो कल खा लेंगे, कल खरीद लेंगे, तो आप पीनट तो बिल्कुल प्रेफर कर ही सकते हैं। और अब तो विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स के लिए तो पीनट और भी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है और आपको बहुत अच्छा एक सोर्स है आपके लिए कि आपको वार्मथ भी प्रोवाइड करे। तो आप पीनट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सोचते हैं कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स तो नॉन वेजिटेरियन डाइट भी होता है। अगर आप उसको कंपेयर करें, समझिए आपने चिकन लिया, तो चिकन के साथ कंपेयर करने पे जो सोया चंक्स होते हैं जिनको हम कॉमन भाषा में सोयाबीन कहते हैं, जो मोटे मोटे होते हैं, तो उन सोया चंक्स को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 50 mg से भी ज़्यादा 52.4 mg के अराउंड आपको प्रोटीन मिल सकता है अगर आप 100 ग्राम को कंपेयर करेंगे दोनों केस में। तो आपके पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कि आप पीनट खा सकते हैं, आप सोया चंक खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में। तो ये भी एक इकोनॉमिकल वे है कि आप अपने डाइट को कैसे मैनेज करें और साथ साथ न्यूट्रिएंट के सोर्स भी आपको अवेलेबल हो।
अब इसी के साथ हम बात करेंगे कि हमें अगर आयरन की प्रेजेंस अपने न्यूट्रिएंट सोर्स में चाहिए, कि आयरन की कमी आपको फील हो रही है और आप आयरन खाना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आप आयरन का कंजम्पशन किसी न्यूट्रिएंट सोर्स से करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले तो प्रेफर करते हैं कि पालक खाइए। स्पिनच बहुत ही अच्छा एक आयरन का सोर्स है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसके कंपैरिजन में गुड़ भी खा सकते हैं, तो ये कितनी अच्छी चीज़ होगी कि उससे आपको आयरन, अगर आप 100 ग्राम लेते हैं गुड़, तो आयरन का कंपैरिजन आपको स्पिनच से ज़्यादा मिलता है गुड़ में। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है और सस्ता भी आता है। तो अगर आप लेना चाहें, और गुड़ हमारे घर में अवेलेबल बहुत इजीली होता है, हर किसी के घर में गुड़ ज़रूर होता है, तो आपको आयरन की कमी कभी नहीं होगी और बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम, जो कि बहुत अगेन एक बहुत ही एक अच्छा एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को हमेशा सदाबहार चाहिए होता है। तो कैल्शियम के लिए हम अक्सर सजेस्ट करते हैं कि मखाने खाओ, क्योंकि जो मखाने होते हैं, फॉक्स नट्स होते हैं, उससे हमें बहुत अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। लेकिन हम अक्सर अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फैट प्रोवाइड कर देते हैं उसके साथ साथ, तो वो वेट गेन का भी एक कारण बन जाता है और वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी कई बार नहीं होता। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे मिल्क से, तो मिल्क में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको कैल्शियम मिलेगा। अगर आप 100 ग्राम मिल्क को कंपेयर कर दें 100 ग्राम फॉक्स नट्स के साथ, तो आपको 125 mg के अराउंड आपको कैल्शियम मिलता है मिल्क से, और कंपैरेटिवली फॉक्स नट्स से मिलता है 60 mg। तो जाहिर सी बात है, जो मेरे लिए सस्ता होगा और मेरे लिए अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला मटेरियल होगा, मैं उसी को प्रेफर करूँगी अपनी डाइट में। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपने बजट फ्रेंडली वे में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और अपने न्यूट्रिएंट सोर्स से आप न्यूट्रिएंट गेन कर सकते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल वे में। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और बहुत ही अच्छा लगा, और आप इसे ज़रूर अपनी डेली लाइफ में और डेली डाइट में यूज़ करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि जब आपने इसे यूज़ किया तो आपको कितने फ़ायदे हुए और आपने कैसे अपने बजट को मैनेज किया। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि बजट मैनेज करते साथ साथ आप हमें एक मिलती है खुशी, और खुशी हमारी सबसे अच्छी एक वेल्थ है, हमारे लिए हेल्थ है। अगर हम खुश रहते हैं और हम हेल्दी रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे मेंटल स्टेटस पे, इमोशनल स्टेटस पे, जो कि हमारे जो सोशल स्टेटस होता है उस पर भी प्रभाव डालता है। तो ये हमारी एक वेल बीइंग है जो कि हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है, और वो हमारी वेल्थ से भी जुड़ी हुई है। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तब हमें जाके ओवरऑल एक हेल्थ मिलती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इकोनॉमिकल वेज को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे देखना चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। Till then, be healthy, stay happy and always keep smiling. Stay tuned to Zeal to Heal 32। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Till then, bye bye, take care।